हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल स्ट्रेंजर वेट के अंदर। हम अभी वेटरनरी एनाटॉमी, वेटरनरी फिजियोलॉजी और एलपीएम के लेक्चर फिर से हम अपलोड करेंगे। तो जैसे हम पहले वीडियो अपलोड करते थे वैसे ही हम अब वीडियो अपलोड करेंगे। तो आज मैं आपको वेटरनरी फिजियोलॉजी का नर्वस सिस्टम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही बेसिक पार्ट है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको ब्लड वस्कुलर सिस्टम जो है वेटरनरी फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ाई थी, अगर आपको याद है। तो अभी इस लेक्चर के अंदर हम नर्वस सिस्टम ओवरव्यू देखेंगे, मतलब हमें डिटेल नहीं जाना है इस लेक्चर के अंदर, सिर्फ ओवरव्यू देखेंगे कि हम नर्वस सिस्टम के अंदर हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, तो हम नर्वस सिस्टम को हमारे ईज के लिए, हमें अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो इसके लिए हम इसे दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर देते हैं। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो दो पार्ट के अंदर हम हमारे नर्वस सिस्टम को डिवाइड करते हैं। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कौन से पार्ट आते हैं? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आता है हमारा ब्रेन और दूसरा आता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जो नर्व्स निकलते हैं हमारे, अगर ब्रेन से निकलते तो हम उसे क्रैनियल नर्व्स कहते हैं, और जो नर्व्स हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं उसे हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं, जो पेरिफेरी के अंदर होते हैं। सेंट्रल के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और यहाँ से जो नर्व्स निकल रहे हैं हमारे पेरिफेरल रीजन ऑफ द बॉडी के अंदर, तो वो आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर एक होता है सेंसरी कंपोनेंट और दूसरा होता है मोटार कंपोनेंट। अब देखो, दो प्रकार के यहाँ पे फाइबर होते हैं, एक होता है एफरेंट फाइबर और दूसरा होता है इफरेंट फाइबर। ठीक है, एफरेंट फाइबर क्या करता है? ये इंफॉर्मेशन लेके आता है ब्रेन तक, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जो भी इंफॉर्मेशन मिला है, एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन हो चाहे इंटरनल इंफॉर्मेशन हो, क्योंकि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों भी रिस्पॉन्स को इंटीग्रेट करता है और उसके ऊपर रिस्पॉन्स दिखाता है। तो वही काम करता है हमारा एफरेंट फाइबर, जो भी रिस्पॉन्स होगा वो ब्रेन तक जो है पहुंचाने का काम करता है। दूसरा जो फाइबर होता है इफरेंट फाइबर। इफरेंट मतलब क्या है? लेके जाने वाला। अब ब्रेन ने यहाँ पे सोच विचार किया है, जो भी एफरेंट फाइबर ने मैसेज लाया है उसके ऊपर ब्रेन ने हमारा सोच विचार करके उसे फिर से वहां तक भेजने का जो काम है, यानी ब्रेन से रिस्पेक्टिव ऑर्गन तक जहां से वो मैसेज आया है वहां पे भेजने का काम होता है इफरेंट फाइबर का। ठीक है, तो एफरेंट फाइबर और इफरेंट फाइबर जो कि लेन देन का काम यहाँ पे कर रहे हैं। अब देखो, मोटार कंपोनेंट जो होता है, यानी हमारा जो सीएनएस है, वो इंपल्स किसे ट्रांसफर कर रहा है? ठीक है, तो उसके आधार पे हम दो प्रकार करते हैं, एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मतलब यहाँ पे इंपल्स जो होगा, आपका जो एक्शन पोटेंशियल होगा, देखो इंपल्स कहो आप, एक्शन पोटेंशियल कहो या नर्व इंपल्स कहो, बात एक ही होगी। तो सीएनएस टू इनवॉल्यूटरी ऑर्गन, तो जिस नर्वस सिस्टम के अंदर इंफॉर्मेशन सीएनएस से इनवॉल्यूटरी ऑर्गन तक लेके आता है, इनवॉल्यूटरी ऑर्गन मतलब क्या? स्मूथ मसल हो गया आपका, कार्डियक मसल हो गया, या ग्लैंड्स होंगे जो वॉलंटरी काम नहीं करते, तो सीएनएस टू इनवॉल्यूटरी ऑर्गन तक लेने का काम जो होता है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का होता है। और वही सीएनएस टू स्केलेटल मसल यानी वॉलंटरी ऑर्गन्स जहां पे मूवमेंट हो रही है हमारी, और वो काम होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम का। ठीक है, अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, ऐसा आपने लोअर क्लास के अंदर पढ़ा होता है, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, लेकिन मैंने यहाँ पे तीसरा भी लिखा है, कौन सा? एंटेरिक नर्वस सिस्टम। तो आपको अभी से ध्यान में रखना है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सिर्फ दो पार्ट के अंदर डिवाइड नहीं होती है, ये तीन पार्ट के अंदर डिवाइड होती है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और एंटेरिक नर्वस सिस्टम। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? एक्ट्यूएटर कहते हैं। जब हम फाइट मोड के अंदर होते हैं ना, हम जब एक्टिव होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, जब भी एक्टिव मेटाबॉलिज्म चलता है, कोई भी कंडीशन हम जब एक्टिव होते हैं या एंग्री होते हैं, हम बहुत ही एक्टिव कंडीशन के अंदर होते हैं, तब हमारी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो काम करती है। इसे हमें इसका दूसरा नाम होता है 3F सिस्टम, फाइट, फ्लाइट और फ्राइट सिस्टम। एक्टिव कंडीशन के अंदर होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में एक्टिवेटर का काम करता है। और वही अगर मैं बात करूं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का, ये इनहिबिटरी इफेक्ट दिखाता है, ये हमारी बॉडी के जो इफेक्ट होते हैं उसे कम करता है, और जो डाइजेस्टिव इफेक्ट होते हैं उसे बढ़ाता है, सलावा सिक्रेशन बढ़ाना, डाइजेशन रेट बढ़ाना। तो ये जो काम होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का काम बढ़ाने का काम होता है हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का, इसे हम रेस्ट इन डाइजेशन या इनहिबिटरी नर्वस सिस्टम कहते हैं, और वही सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम एक्टिवेटिंग नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो ये हमने जो है ओवरव्यू यहाँ पे देख लिया है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। तो चलिए फिर से हम आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसके लिए हम कह रहे थे कि इसे दो पार्ट के अंदर हम डिवाइड करते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड।
अब ब्रेन जो होते हैं उससे 3 पार्ट के अंदर हम डिवाइड करते हैं। एक होता है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ये आप सभी को पता होता है। अब फोर ब्रेन का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है प्रोजेंसेफेलॉन, मिड ब्रेन का साइंटिफिक नेम होता है मेसेंसेफेलॉन और हाइंड ब्रेन का साइंटिफिक नेम होता है रोम्बेनसेफेलॉन। ठीक है, सेफेलॉन मतलब ब्रेन, यस आप सभी को पता होगा। तो फोर ब्रेन जो होता है आपका प्रोजेंसेफेलॉन, इसे फर्दर हम डिवाइड करते हैं सेरिब्रम, सभी को पता है ये लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, तो सेरिब्रम। इसका दूसरा नाम होता है टेलेंसेफेलॉन, ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखो, सेरिब्रम का दूसरा नाम टेलेंसेफेलॉन होता है। फिर आता है आपका हाइपोथैलेमस, थैलेमस, इपीथैलेमस और हाइपोथैलेमस, थैलेमस, इपीथैलेमस, इन सबको हम मिला के डायनसेफेलॉन भी जो कह देते हैं। ठीक है, तो ये सभी हम क्या बोलते हैं, फोर ब्रेन की पार्ट्स आते हैं। अब आपको पता होता है हाइपोथैलेमस का फंक्शन थर्मोरेगुलेटरी सेंटर होता है, वही एंडोक्राइन सिस्टम को रेगुलेट करने का काम बहुत करता है, थर्स्ट सेंटर होता है, हंगर सेंटर होता है, होम्योस्टैसिस मेंटेन करता है, ये सभी बातें आपको पता होती है। थैलेमस के बारे में तो आपको पता है, रिले सेंटर होता है, मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है। ठीक है, मैं बेसिक बता रहा हूँ आपको। इपीथैलेमस के बारे में भी आपको पता है, जो कि पीनल ग्लैंड का सिक्रेशन को कंट्रोल करता है, मेलाटोनिन जो सीक्रेट कराता है, सर्कैडियन रिदम, स्लीपिंग साइकिल, तो वो इपीथैलेमस का जो है काम आता है। ठीक है, तो ये हाइपोथैलेमस, थैलेमस, इपीथैलेमस के बारे में तो आपको पहले से ही पता है, बेसिक बातें। ठीक है, अब एक नया पार्ट आता है बेसिकली, जिसे मैं लिम्बिक सिस्टम कहता हूँ, जो कि फोर ब्रेन का ही पार्ट है। ठीक है, लिम्बिक सिस्टम। अब लिम्बिक सिस्टम के अंदर आता है आपका हाइपोथैलेमस, अमेग्डाला, हिप्पोकैम्पस और ओल्फैक्टरी बल्ब। अब ये 4 स्ट्रक्चर लिम्बिक सिस्टम के अंदर आते हैं। तो आपको किसी ने भी अगर पूछा लिम्बिक सिस्टम के आपको स्ट्रक्चर बताओ, तो आप क्या कहना, हाइपोथैलेमस, अमेग्डाला, हिप्पोकैम्पस और ओल्फैक्टरी बल्ब। अब हाइपोथैलेमस के बारे में तो वाकिफ हो, हाइपोथैलेमस क्या होता है, क्या फंक्शन है, बताने की तो आपको आवश्यकता नहीं। अब अमेग्डाला क्या है, अमेग्डाला जो है वो इमोशंस मेंटेन करता है, जो प्लेजर होता है, फेयर होता है, जो मोटिवेशन होता है, इस सभी का रीजन जो होता है हमारा अमेग्डाला कंट्रोल करता है। उसके बाद हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस ही मजबूत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही आपकी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, अगर आपने जो भी पढ़ाई की उसे लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आपको अगर याद रखना है, तो आपका हिप्पोकैम्पस स्ट्रांग होना चाहिए, जो कि शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर कन्वर्ट करता है। और लास्ट होता है आपका ओल्फैक्टरी बल्ब, नाम से समझ में, ओल्फैक्शन यानी सेंस ऑफ स्मेल। यस, तो यस आपका हाइपोथैलेमस है, अमेग्डाला है, हिप्पोकैम्पस और ओल्फैक्टरी बल्ब, ये लिम्बिक सिस्टम का पार्ट होता है। जो लिम्बिक सिस्टम को हम टुगेदरली बोलते हैं, जो कि सेक्सुअल बिहेवियर, इमोशंस, प्लेजर, मोटिवेशन, ये सब करता है, क्योंकि इसके अंदर ये सभी स्ट्रक्चर्स आते हैं। ठीक है, ये हमने देखा फोर ब्रेन के बारे में। उसके बाद में मिड ब्रेन, जिसे हम मेसेंसेफेलॉन भी कहते हैं, और उसके बाद हाइंड ब्रेन। देखो हाइंड ब्रेन का दूसरा नाम क्या है, रोम्बेनसेफेलॉन। अब इसको मैंने फिर से हमने इसे डिवाइड किया है, एक होता है माइलेनसेफेलॉन और दूसरा होता है मेटानसेफेलॉन। माइलेनसेफेलॉन ही सेरिबेलम का दूसरा नाम है, माइलेनसेफेलॉन ही सेरिबेलम का दूसरा नाम है। सेरिबेलम के बारे में बेसिक बात बताओ तो ये हमारे बॉडी का बैलेंस मेंटेन करने का काम करता है, बॉडी पोस्चर मेंटेन करने का काम करता है। आपने सुना है एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है, एक ह्यूमन है उसने अल्कोहल कंज्यूम किया तो उसका कौन सा पार्ट ब्रेन इम्बैलेंस हो जाता है, तो डेफिनेटली सेरिबेलम ही इम्बैलेंस हो जाता है, क्योंकि ये बॉडी इक्विलिब्रियम, बॉडी बैलेंस, बॉडी पोजीशन मेंटेन करने का काम करता है, जो कि अल्कोहलिक पर्सन के अंदर ये इम्बैलेंस हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका मेटानसेफेलॉन, जिसके अंदर 2 पार्ट आते हैं, पॉन्स और मेडुला ऑब्लिंगेटा। पॉन्स हमने देखा था हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन मेंटेन करता है, इसे नीमोटैक्सिक सेंटर भी हम कहते हैं पॉन्स को। और दूसरा होता है मेडुला ऑब्लिंगेटा, क्योंकि हमारे अंदर जो मेजर सेंटर होते हैं, कार्डियोवास्कुलर सेंटर मेडुला ऑब्लिंगेटा, वोमिटिंग सेंटर मेडुला ऑब्लिंगेटा, गैस्ट्रिक रिफ्लेक्सेस मेडुला ऑब्लिंगेटा, जो मेजर रीजन्स होते हैं ब्रेन के हमारे मेडुला ऑब्लिंगेटा के अंदर ही होते हैं। तो अभी जो देखो हमने नर्वस सिस्टम का बेहतरीन एक ओवरव्यू किया है, बेसिक ओवरव्यू। हम फिर डिटेल देखेंगे, सेरिब्रम के बारे में हम डिटेल जानकारी देखेंगे, लेकिन अभी हमने एक ओवरव्यू देखा है। और आप सभी को पता है ये जो नर्वस सिस्टम होता है, इसका जो स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और जेनेटिक यूनिट्स क्या होते हैं, न्यूरॉन्स, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम के। बहुत सारे न्यूरॉन्स जाके हमारी ये बेहतरीन नर्वस सिस्टम जो है वो बनाते हैं। अब न्यूरॉन्स इतने मेन होते हैं, हम सभी को पता है नर्वस सिस्टम है हमारे बॉडी का बॉस है, हमारे एनिमल्स का, क्योंकि हम यहाँ पे वेटरनरी से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, तो उसका प्रोटेक्शन करना भी बहुत जरूरी होता है। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताऊं तो न्यूरॉन्स के अंदर रीजनरेट करने की कैपेसिटी होती नहीं है।
अगर एक बार हमारे न्यूरॉन्स डैमेज हो जाते हैं तो वो बाद में रीजनरेट नहीं करते। जैसे हमारे स्किन के जो स्टीम सेल्स होते हैं वो बहुत ही फास्ट रीजनरेट करते हैं अगर आपको कोई चोट लगी तो, एनिमल्स को कोई चोट लगी तो, लेकिन हमारे न्यूरॉन्स के अंदर ऐसा नहीं होता है। और इसके लिए इसे सपोर्ट करने का काम करते हैं हमारे न्यूरोग्लियल सेल, जिनके अंदर बहुत ही अच्छी जो है रीजनरेट करने की कैपेसिटी होती है, न्यूरॉन्स का नरिशमेंट जो है प्रोवाइड करते हैं। तो थैंक यू। आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और ये बेसिक लेक्चर जो था नर्वस सिस्टम के बारे में वो देखिए। थैंक यू।